जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ कि आप सारी संगत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी। आइए तो हम आज का सत्संग शुरू करते हैं, पर सत्संग शुरू करने से पहले हम हमेशा की तरह मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, तो हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग हमें एक वॉइस नोट के थ्रू व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो कि गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत रजनी आंटी ने हमें भेजा है। आइए तो हम उनका सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, सादर प्रणाम। आज मुझे आपके साथ सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग का अर्थ है सच का संग। इसमें हम वो बताते हैं जो गुरुजी ने हमारे ऊपर मेहर की है, वो इसलिए कि जो बताता है उसका भी कल्याण और जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है। तो जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ, तो मैं शुरू से बता रही हूँ। मेरा नाम रजनी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा एक बार तलाक हो चुका है और पहले पति का एक लड़का है। मेरी सेकंड मैरिज चंडीगढ़ में हुई है और 8 साल हो गए शादी को। शुरू में मेरे हस्बैंड ने पूरी जिम्मेदारी ली बच्चे की और मेरी। साथ में हमारा कोई भाई भी नहीं है, तो माँ बाप को देखने की जिम्मेवारी भी ली। शादी होने के बाद उनकी मम्मी ने मुझे नहीं अपनाया, क्योंकि वे सिख फैमिली से हैं और मैं हिंदू फैमिली से। लड़ाइयाँ ज़्यादा होने की वजह से बच्चे को मायके में स्कूल में डाल दिया। बहुत स्ट्रेस लिया मैंने, और ऊपर से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक भी बहुत थे। मेरा सारा शरीर दर्द करता था, दिमाग काम नहीं करता था। मायके में पापा पसंद नहीं करते थे और ससुराल में पति और सास। तो लाइफ बेकार चल रही थी। लाइफ में बहुत सारी गलतियां हुई जिनको हर पल मैंने रियलाइज़ किया। मैं बहुत रोती थी, पर मेरे दर्द को किसी ने नहीं समझा। साथ में मेरे ऊपर भारी ब्लैक मैजिक थे, जो पता नहीं कितने सालों से थे। कई जगह माता की चौकी में इलाज करवाया, पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक चौकी में गई जहाँ मुझे मेरी मासी का लड़का लेके गया। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि भगवान भी है और प्रेत भी होते हैं। फिर इच्छा जागी कि भक्ति करूं, पर गुरु किसे बनाऊं समझ नहीं आई। वहाँ पर जो चौकी वाला था, उसने उसने मासी के साथ कुछ ऐसी बातें बताई मेरी लाइफ के बारे में जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी। फिर पता नहीं उसके व्यवहार, मैं उसे गुरु बनाना चाहती थी, मगर उसके व्यवहार से फिर मैं पीछे हट गई। फिर मुझे समझ ना आई कि मैं गुरु किसे बनाऊं। फिर मैंने क्या किया कि मोबाइल पे सर्च किया, मोबाइल पे देखा कि जिसका कोई गुरु नहीं, उसका भोलेनाथ गुरु है। तो मैंने क्या किया, भोले बाबा की पिंडी के आगे बैठकर कहा कि बाबा आप मेरे गुरु बन जाओ। और मुझे पता नहीं था कि बाबा सच सच में बाबा ने मुझे अपना गुरु, बाबा सच में मेरे गुरु बन गए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं भक्ति इसलिए करना चाहती थी, यहाँ पे संगत जी, मैं भक्ति इसलिए करना चाहती थी ताकि जो जिन लोगों पे ब्लैक मैजिक होता है, जो प्रेत बाधा से पीड़ित हैं, उन लोगों का पैसा खर्च होता है, उन्हें बीमारियां लगती हैं, घर में अशांति होती है, क्लेश होते हैं और वो बहुत तड़पते हैं। अगर किसी को बाहरी चोट लग जाए तो उसे उस पर सब दया करते हैं, मगर प्रेत रोगी पे कोई दया नहीं करता, उसे सोचते हैं कि वो ड्रामा करता है। तो मेरे साथ जो हो रहा था उसे देखते हुए मेरा दिल किया कि मैं भक्ति करूं और ऐसे लोगों की मदद करूं। फिर क्या हुआ कि जैसे भक्ति करना शुरू, उसके बाद मेरा आध्यात्मिक चक्कर जागृत होना शुरू हो गया। फिर त्राटक भी चलना शुरू हो गया। फिर मैंने सावन के महीने में पूरे भोले बाबा के फास्ट रखे, नवरात्रे के पूरे फास्ट रखे। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा माँ का चालीसा, दुर्गा सप्तशती पढ़ना मैंने शुरू कर दिया। और मेरे मोबाइल पर ज्ञान वाली वीडियो आने लगी। ज्ञानवर्धक सीरियल देखना मैंने शुरू कर दिए। जैसे माँ, एक सीरियल था अंत ही आरंभ है, फिर महाभारत, ऐसे ऐसे सीरियल्स और उनकी ऐसी ऐसी बातें।
और साथ में मैंने बड़े बड़े दरबारों की वीडियो देखना शुरू कर दी, जैसे करौली सरकार, अंजलि माता के दरबार की, बागेश्वर धाम, शनि धाम। उनकी वीडियो को देख के मेरे अंदर और इच्छा पैदा हुई कि मैं और मेहनत करूं और मैं भी सिद्धि प्राप्त करूं और ऐसे लोगों की सेवा करूं जो तड़फ रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जो मेरी मासी का लड़का मुझे लेके गया था, उस चौकी में वो ठीक नहीं हुई और उसके बाद एक बाबा के पास मेरे माता पिता मुझे लेके गए। वहाँ उस बाबा ने कहा कि इसे कुछ नहीं है, इसे डिप्रेशन है, इसे दिमाग की दवाई लो। फिर क्या हुआ कि दिमाग की दवाई ले ली और मैं उसे खाने लगी। और खाते खाते फिर क्या हुआ कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया और जैसे मैं सोती थी नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई, मेरा पूरा शरीर सुन्न हो जाता था और जो प्रेत थे मेरे साथ गलत काम करते थे, जिससे मेरा दिमाग जो था और डिस्टर्ब हो गया। और मैं फिर एक दिन तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में सोच आ रही है, वो रुक ही नहीं रही है, सोच आ रही है, रुक ही नहीं रही है। फिर क्या हुआ कि उसके बाद दवाई दवाई खाई, पर उस संगत जी उसमें कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया, कोई बात करने नहीं आया। ये चीज़ मुझे बहुत महसूस हुई। ना मेरी फैमिली का, बस मेरी मम्मी डैडी, बाकी कोई नहीं। तब मुझे पता लगा कि जब ऐसा समय होता है तो कौन अपना और कौन पराया है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मैं टेंशन में थी और मैंने क्या किया, अपने मोबाइल पे भरा गुरुओं के प्रवचन, कि गुरुओं के कुछ प्रवचन सुनती हूँ ताकि मन को शांति मिले। और जैसे ही भरा था वैसे ही गुरु जी का स्वरूप येलो चोले वाला आ गया। फिर स्वरूप आया, फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। उसके बाद सत्संग आ गए, फिर मैंने 2 सत्संग सुने और उनको सुन के लगा मुझे कि ये इसमें भोलेनाथ हैं। फिर मैंने क्या किया कि मार्केट गई, मुझे पता नहीं था कि स्वरूप खरीदते नहीं है। मैंने वहाँ जाके येलो 2 स्वरूप निकाले और एक गुस्से वाला स्वरूप निकाला। गुस्से वाला इसलिए निकाला ताकि मैं गलतियाँ बहुत करती हूँ, तो वो उस स्वरूप से को देखूँ, ताकि मेरा गुरु मुझे देखता रहे कि मैं गलतियाँ ना करूँ। एक स्वरूप मैं चंडीगढ़ रख दिया मैंने और 2 स्वरूप रख दिए मायके में। फिर क्या हुआ कि मेरी मम्मी को अगले दिन मुझे सपना हुआ जैसे मेरी मम्मी ने गुरुजी का स्वरूप पकड़ रखा है और मुझे बोल रही हैं कि ये तेरे गुरु हैं। और ये एक इंडिकेशन था गुरुजी की तरफ से कि मैं ही तेरा गुरु हूँ। फिर क्या हुआ कि इसी तरह आगे चला रहा। फिर क्या हुआ कि मैं चंडीगढ़ आई और चंडीगढ़ में आके मैं रोज़ पार्क जाती थी। पार्क में बैठी हुई थी तो मैंने अपने मोबाइल ऐसे ही ओपन किया तो उस पर गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था। तो एक लेडी साथ में बैठी थी, उसने कहा ये तुम्हारे भी गुरु हैं? मैंने कहा हाँ मेरे भी गुरु हैं। फिर उससे ऐसे बातचीत हुई, उसने कहा कि 7 जुलाई को हम गुरुजी का जन्मदिन है तो चंडीगढ़ जाएंगे, तो तूने चलना तो तू भी चल पड़। मैं बड़ी खुश हुई, मेरी तो बहुत इच्छा थी। फिर हम सब साथ में गुरुजी के जन्मदिन पे गए। वहाँ जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छी सजावट थी, बहुत अच्छा माहौल, हर चीज़ एक प्रॉपर बढ़िया तरीके से थी, जिसे देख के मन खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे जीवन सार्थक हो गया। फिर उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो उस लेडी ने कहा कि अब इसके बाद तू अकेली सत्संग में जाना। जब उसने ऐसा बोला तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं है, तो अब मैं कहाँ जा पाऊँगी। फिर क्या हुआ कि जैसे मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ज़्यादा था तो उसी लेडी से मेरी बात हुई, तो मैंने उससे पूछा तो वो ठीक नहीं हुई, तो जो गुरुजी ने ठीक नहीं किया। तो उसने कहा कि नहीं अभी तो नहीं हुई, हो जाऊँगी। उसकी बातों से मुझे ऐसे ही लगा जैसे वो मतलब जैसे मैं गुरुजी मुझे ठीक नहीं कर पाएंगे। और मैंने ज़्यादा सत्संग सुने भी नहीं थे, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। फिर मैंने मन में मान लिया कि गुरुजी ठीक नहीं कर पाएंगे और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं और भी कई जगह चौकियों पे गई, मेरी एक फ्रेंड थी मुझे लेकर गई, और मगर गुरुजी का स्वरूप जो था वो घर में ही रहा। और गुरुजी का स्वरूप आ चुका था, मतलब गुरुजी घर में आ चुके थे, तो वो अब वहीं से मेरी परीक्षा उन्होंने शुरू कर दी थी एडमिशन के लिए। वहीं से मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू हो चुकी थी जो एक गुरु परीक्षा लेता है अपने बच्चे की एडमिशन के लिए। तो संगत जी
गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे अपने शिष्य बनाने के लिए। और मेरे हम बदकिस्मतों की ज़िंदगी में आकर हमें खुशनसीब बनाने के लिए गुरुजी पिताजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग में कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सत्संग आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और साथ ही अपने सत्संग भी शेयर करें जिससे बाकी संगत भी आपके और हमारे सत्संग सुन सके और उनको भी गुरुजी का ऐसे ही आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आइए अब हम इस सत्संग को विराम